Dear students, exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ कथन दिए गए हैं। उन सभी में आपको बताना है कि दिए गए कथन जो है वो सत्य है या असत्य है। तो स्टार्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए पहला कथन फर्स्ट क्या दिया गया। फर्स्ट के अंदर आपको दिया गया है समुच्चय दे रखा है ए बी, और सेकंड सेट जो है वो आपको दे रखा है बी सी ए। उसमें अवयव जो है वो क्या है बी सी ए, और इनके बिटवीन साइन क्या लगा रखा है इज नॉट ए सबसेट। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? देखिए ध्यान से देखिए, ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर हम देखें ये कथन जो है ए बी बी सी ए, प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्वितीय समुच्चय का एक अवयव है, तो प्रथम समुच्चय द्वितीय का उपसमुच्चय होगा, अन्यथा उपसमुच्चय नहीं होगा। तो देखते हैं ए और बी द्वितीय समुच्चय में भी है, ठीक है, अतः ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। मतलब फर्स्ट इज ए सबसेट ऑफ सेकंड, प्रथम समुच्चय द्वितीय का उपसमुच्चय है, लेकिन इसने तो कहा है कि ये नहीं है। इसका अर्थ ये कथन जो है वो क्या है, ये कथन असत्य है। ये कथन असत्य है, ये असत्य कथन है। सेकंड देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया गया है। सेकंड में क्या दे रखा है, इसी प्रकार से आपको प्रथम समुच्चय में दे रखा है दो अवयव दे रखे हैं आपको ए एंड ई, ठीक है, और मिड में उपसमुच्चय का साइन लगा हुआ है। और द्वितीय समुच्चय है, द्वितीय समुच्चय के सभी अवयव x है, और x क्या है, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक वोवल है। तो द्वितीय समुच्चय में वोवल्स दिए हुए हैं, स्वर दिए हुए हैं। स्वर कौन कौन से हैं देखिए, ध्यान से देखिए स्वर कौन कौन से हैं। आप इस समुच्चय को ध्यान से देखिए, स्वर कौन कौन से हैं, ए ई। और इधर क्या है, अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर रूप में राइट करें तो ये होगा x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। इस समुच्चय के सभी अवयव x है, और x क्या है, स्वर है। स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। तो अब देखिए ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर हम देखें कि ये कथन सत्य है या असत्य है, तो ए ई प्रथम समुच्चय के अवयव है जो कि द्वितीय समुच्चय में भी शामिल है, द्वितीय समुच्चय में भी है। तो इसका अर्थ प्रथम समुच्चय जो है वो द्वितीय समुच्चय का क्या है, एक उपसमुच्चय है। यानी कि ये कथन जो है वो क्या दिया गया है, ये कथन आपको जो दिया गया है वो सत्य है। क्लियर? यदि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्वितीय समुच्चय का भी एक अवयव है, तो प्रथम समुच्चय जो है वो द्वितीय समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन आप राइट करेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया, इसी प्रकार से समुच्चय दिए गए हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में दिया गया है प्रथम समुच्चय जो है उसमें अवयव दे रखे हैं आपको 1 2 3, 3 अवयव दे रखे हैं 1 2 3, ठीक है। इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? ट्रू और फॉल्स?
सत्य है या असत्य है ये स्टेटमेंट? प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्वितीय समुच्चय का एक अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रथम समुच्चय का अवयव 2, ये 2 फर्स्ट सेट को तो बिलोंग करता है लेकिन सेकंड को नहीं, सेकंड सेट में नहीं है। लेकिन इसने तो कहा है कि ये सबसेट है, तो इट मीन इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या है? रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य कथन है इसका। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? समुच्चय जिसका अवयव क्या है? ए। ये उप समुच्चय है किसका? ए बी सी का। ट्रू और फॉल्स, सत्य है या असत्य है? प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्वितीय समुच्चय का भी एक अवयव है, क्योंकि प्रथम समुच्चय में एकमात्र अवयव ए है जो द्वितीय समुच्चय में भी है। अतः प्रथम समुच्चय द्वितीय का उपसमुच्चय है, इसने भी यही कहा है कि ये इसका उपसमुच्चय है। तो मीन आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है, सत्य है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट जो आ रहा है थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? देखिए, ये उपसमुच्चय का साइन होता है और ये किसका होता है? बिलोंग्स टू साइन। ठीक है? ये कहां लगते हैं? उपसमुच्चय और बिलोंग्स टू साइन कहां लगते हैं? किस जगह अप्लाई होते हैं? किन के मध्य लगते हैं? तो थर्ड एंड फोर्थ, देखिए, बिलोंग्स टू साइन जब लगता है, बिलोंग्स टू साइन में क्या होता है? बिलोंग्स टू साइन लगता है हमेशा अवयव और समुच्चय के मध्य, अवयव और समुच्चय के मध्य। अवयव बिलोंग्स टू समुच्चय, मीन एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। अवयव यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। ओके, हमेशा बिलोंग्स टू साइन लगता है अवयव और समुच्चय में। अवयव बिलोंग करता है समुच्चय को। ठीक है? बिलोंग्स टू साइन राइट साइड में समुच्चय होगा, लेफ्ट साइड में अवयव। ये अवयव इसके अंदर शामिल होगा। ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड वाला, ये इसका इसके अंदर होगा, इसका एक अवयव होगा। अवयव बिलोंग्स टू समुच्चय, मीन आप कह सकते हो लेफ्ट साइड वाला ये राइट साइड में इंक्लूड होगा, इसके अंदर शामिल होगा। ठीक है? हाँ, पावर सेट में हो सकता है घात समुच्चय में। घात समुच्चय की बात अलग है। घात समुच्चय में क्या होता है? घात समुच्चय में जो अवयव होते हैं वो खुद भी समुच्चय होते हैं। मैंने आपको बताए थे कि घात समुच्चय के अवयव हैं वो भी क्या होते हैं? समुच्चय, पावर सेट के अवयव। पता है ना पावर सेट कौन सा था? जैसे एक सेट है 1 2, इसके सबसेट बनाओ 1 2 1 2 और 5, ये इसके सबसेट, माना समुच्चय ए है। इनके सबसेट से एक सेट बना दें, वो दिए गए सेट का पावर सेट होता है। पावर सेट के अवयव घात समुच्चय के अवयव भी समुच्चय होते हैं। ठीक है? अब ये समुच्चय अवयव के रूप में आ गए। अवयव बिलोंग्स टू समुच्चय। हाँ, ये साइन किन के मध्य लगता है? ये साइन किन के मध्य लगता है? ठीक है? ये साइन, इस साइन के दोनों ओर क्या होते हैं? समुच्चय होते हैं। ठीक है? ये उप समुच्चय का साइन होता है, मतलब इधर वाले इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इधर वाले समुच्चय का भी एक अवयव है। दोनों साइड समुच्चय होंगे। ठीक है? सबसेट साइन में दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड सेट होते हैं। समुच्चय उप समुच्चय होता है एक समुच्चय का। ठीक है? दोनों साइड समुच्चय होते हैं। तो देखिए, इसे हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ओनली 1 क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये टॉपिक क्लियर करवा देगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये टॉपिक क्लियर करवा देगा कि सबसेट और बिलोंग्स टू साइन किन के मध्य लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक क्वेश्चन है, कौन सा? फिफ्थ में क्या है? ए इस समुच्चय का एक अवयव है, बिलोंग्स टू ए बी सी। क्या ये सत्य है या असत्य है? मैंने आपको बताया था कि बिलोंग्स टू साइन किसके मध्य लगता है। बिलोंग्स टू साइन में इधर अवयव होता है, इधर समुच्चय होता है। समुच्चय बिलोंग्स टू समुच्चय नहीं होता है। बिलोंग्स टू साइन कब लगता है? जब ये पूरा, ये कंप्लीट इधर वाले के अंदर शामिल हो। ये कंप्लीट, ए तो इसके अंदर शामिल है, लेकिन कंप्लीट मतलब समुच्चय ए, ये ब्रैकेट का अर्थ समुच्चय ए, सेट ए इसके अंदर शामिल है क्या? नहीं, इसके अंदर तो सिर्फ ए है, ऐसे नहीं है। सेट ए ऐसे नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर ओनली ए दिया हुआ है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू साइन कब लगता है? जब ये लेफ्ट साइड वाला पूरा कंप्लीट, लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट राइट साइड के अंदर इंक्लूड हो, शामिल हो। लेकिन ये कंप्लीट इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर वाला अवयव इसमें है। हाँ, अगर सबसेट साइन लगता ना ये, तो राइट होता। क्यों? सबसेट किसके बीच में लगता है? दो समुच्चयों के बीच लगता है। इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, इसका भी एक अवयव, इसके अंदर वाला अवयव इसमें शामिल है, तो ये राइट होता। लेकिन बिलोंग्स टू साइन कब लगता है? जब ये पूरा इसके अंदर शामिल हो, मतलब अवयव बिलोंग्स टू समुच्चय, अवयव बिलोंग्स टू समुच्चय। लेकिन यहाँ अवयव नहीं है, यहाँ समुच्चय बिलोंग्स टू समुच्चय है, जो कि राइट नहीं है, मीन ट्रू नहीं है। ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब ये असत्य कथन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बिलोंग्स टू और सबसेट साइन किनके मध्य लगते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें ज़्यादा क्लियर करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो ज़्यादा क्लियर करवाएगा। 6th पार्ट में क्या है? इधर है x क्या है? x जो है वो संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम क्या है? एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। ये पहला सेट है, बीच में लगाया हुआ है किसका है साइन? सबसेट का साइन। ठीक है, किसका साइन लगाया हुआ है? सबसेट का। सबसेट किसका? इसके अवयव में x, और ये x क्या है? ये x है, एक प्राकृत संख्या है जो कि संख्या 36 को विभाजित करती है। x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, जो 36 को विभाजित करती है। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर रूप में बदल के देखते हैं। 6 से कम सम प्राकृत संख्या 2 4 सबसेट। उधर देखिए 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं, 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं ये है। क्या प्रथम समुच्चय द्वितीय का उपसमुच्चय है? यस, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव उसमें शामिल है, अतः प्रथम समुच्चय जो है वो द्वितीय समुच्चय का उपसमुच्चय है। यही इसने कहा है। तो मीन आपका स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वो क्या है? ट्रू है, यानी कि सत्य है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस एक बार नहीं भेज रहा हूँ, बिकॉज स्टार्ट में आपने एकदम 10th से +1 क्लास में एंटर किया है। ठीक
ठीक है। सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, एक बार हार्ड लगते हैं। सो पार्ट्स में भेज रहा हूँ, धीरे धीरे फिर वीडियो लॉन्ग होने स्टार्ट हो जाएंगे।